ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हमें सफलता के लिए 21 दिन या 3 महीने की भक्ति करना है तो एक साथ दो चीज़ें के लिए कर सकते हैं क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मूर्त हमारा आत्मा हूँ। इन दो स्वमान के साथ, जैसे नौकरी में सफलता पाने के लिए और संस्कार परिवर्तन करने के लिए बहुत कड़े संस्कार है, उनको चेंज करने के लिए। उत्तर है, देखो, पहले तो ये समझो कि 21 दिन में या 3 महीने में हो ही जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। 21 डेज, वो तो सबकॉन्शियस माइंड को आपका गोल सेट करने में समय लगता है। फिर एक ही जगह एक ही समय पर करना है। दूसरा यह है कि हमारे कर्म के ऊपर आधारित होता है। जो चीज़ हमें चाहिए और अभी जो सिचुएशन है उनके बीच कितनी नेगेटिव एनर्जी है, उसके आधार से सफलता मिलती है। हमने YouTube पर योग के प्रयोग के लिए 10 रूल्स सबकॉन्शियस माइंड के रखे हैं। अगर वो आप फॉलो करें और एक ही जगह एक ही समय पर बैठकर करेंगे और सुबह में अमृत वेले के बाद, तो जल्दी सफलता मिल सकती है। तो आपका जो प्रश्न है कि स्वमान को लेकर करना है, लेकिन स्वमान में सिर्फ लास्ट में स्थित होना है। पहले तो दोनों की कमेंट्री बनानी है, दोनों को साथ को सकाश देनी है, 1 by 1 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ अलग है। संस्कार परिवर्तन अलग है और नौकरी की चीज़ अलग है। तो दोनों को साथ में जो कमेंट्री सकाश देनी है वो आप दोनों को रख सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग कमेंट्री करके बाद में स्वमान में जितना हो सके उतना उसको सकाश देते रहना है। और ये कमेंट्री आपको आपकी ज़रूरियात के अनुसार बनानी है। अगर युगल के लिए है तो युगल के लिए भी हमने जो बांडेलिया का क्लास है उसमें बताया है कि कैसे उसको सकाश देनी है और सारा दिन क्या सोचना है। और अगर संस्कार परिवर्तन किसी और का है या स्पेशल कोई है तो उसके लिए भी हमने YouTube पर कमेंट्री रखी है, नौकरी के लिए और संस्कार परिवर्तन के लिए। ये दोनों कमेंट्री आपकी ज़रूरियात अनुसार उसके ऊपर से बनानी है और उसी दब से जितनी जितनी दो विचारों के बीच आप गैप रखेंगे उतनी आप जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए पहले तो हमारे विचारों पर कितना कंट्रोल है, सारा दिन हम उसके बारे में पॉजिटिव ही सोचे, कितनी योग हमारा लगता है, इसके आधार से सफलता मिलती है। तो आप अगर ये सब बातें अच्छी रीति फॉलो करेंगे, कमेंट्री चलाएंगे और फिर एक संकल्प में स्थित हो जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या आलस्य या किसी काम करने में असमर्थ अनुभव होना भी चक्र ब्लॉकेजेस की वजह से ही होते हैं? उत्तर है, देखो, आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निंद्रा, ये सब बातें जब हमारा चक्र, मूलाधार चक्र में ही ये सब समाया हुआ है, तो अभी सभी आत्माओं को ये कुंडलिनी मूलाधार में है। तो जब तक हम योग करके उसको मूवमेंट में ना लाए तब तक ये होता रहता है। हर एक बाबा के बच्चे को भी प्रॉब्लम ये होता ही है। फिर अपना अपना पुरुषार्थ से परिवर्तन करते हैं और ब्लॉकेजेस खुलते हैं।
तो ये सब ब्लॉकेजेस है, लेकिन आलस्य अलबेलापन है तो हम समझो कि अभी तक मूलाधार में ही आप घूम रहे हो। दूसरा ब्लॉकेजेस होना माना आत्मा की शक्ति कम होना। तो अगर नेगेटिव व्यर्थ चलता रहे और पॉजिटिव इनपुट कम है तो आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो चक्र मूलाधार चक्र से कुंडलिनी ऊपर जाएगी नहीं। कुंडलिनी और कुछ नहीं है, करंट है। करंट उत्पन्न तब होता है जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं और योग करते हैं, तभी हम इस करंट को ऊपर आत्मा में तक ले जा सकते हैं। तो इसकी विधि हमने बताई है, वो विधि फॉलो करो, तभी ये आलस्य अलबेलापन जाएगा। क्योंकि बाबा भी कहते हैं विधि से ही सिद्धि प्राप्त होगी। दूसरा आपका प्रश्न है, हम कितनी देर तक बीजरूप स्थिति का योग करें ताकि हमारे सारे चक्र अनब्लॉक हो जाए? उत्तर है, इसमें समय की लिमिट नहीं होती है। जितना हो सके उतना एक संकल्प में स्थित होने का पुरुषार्थ करना है। ये हमने फिर से मैं बता रही हूँ, ये बीजरूप स्थिति जो 4 अवस्था हमारी है वो क्या है, कैसे हम जा सकते हैं, ये 3 टॉपिक हमने रखे हैं। बस ये वो फॉलो करो। अगर आप एक ही प्रश्न उत्तर ग्रुप में ही है तो ये चक्र खोलना भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि रोज का रोज जो हम ग्रुप में भेजते हैं, वो जो हम करते हैं वो भेजते हैं, वो रोज का रोज करना है। तब योग लगेगा, सकारात्मकता बढ़ेगी तो चक्र खोलेंगे। ऐसे ही अनब्लॉक सब चक्र नहीं हो जाते, बहुत लंबी जर्नी है। इसीलिए विधि फॉलो करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं और मेरे पति 4 महीने से ज्ञान में चल रहे हैं। पति की जॉब चली गई थी, अब उनको कम सैलरी की जॉब मिली है। नड़न की शादी भी करनी है, तो कैसा योग लगाए कि रास्ता मिल जाए? उत्तर है, देखो इसमें ही हमने आज जवाब दिया है योग के प्रयोग के लिए। और दूसरा हमारा योग के ऊपर आधारित है, कितनी पॉजिटिविटी बढ़ी है उस अनुसार से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो कुछ होता है हमारे संचित कर्म है। तो योग की विधि हमने जो बताई है वो फॉलो करो। इसमें ही पहला प्रश्न अभी बताया है योग के प्रयोग का, वो फॉलो करो। दोनों एक ही समय एक ही जगह पर करना है, पॉजिटिव रखना है। वो सब बातें हमने बताई, वो फॉलो करेंगे तो कोई रास्ता निकल आएगा। क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं तो हमारे खुद के ही पाप कर्म बाहर लाते रहते हैं, प्रॉब्लम और ही बढ़ेगी। इसीलिए जो कुछ हो रहा है उसको सोचना बंद करना और जो हमें चाहिए वो सोचना, उसको पकड़ कर रखना, यही मेडिटेशन है, यही योग का प्रयोग है। तो आप वो विधि फॉलो करो, तब आपको रास्ता मिलेगा। ओम शांति। प्रश्न है, क्या मच्छर, मक्खी, चूहे आदि को मारना भी पाप कर्म में आता है? उत्तर है, देखो ये प्रश्न ऑलमोस्ट रोज आ रहा है, पहले भी बहुत आए थे। रोज आप सब प्रश्न के उत्तर प्लीज सुनो, क्योंकि आपके जवाब उसमें से ही मिल जाएगा, तो प्रश्न पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हमने कितनी बार बताया कि ये जो कुछ चीज़ें जो इस समाज में उपद्रव माना बीमारियाँ फैलाती है, तो उसको मारना ही पड़ता है। खाने के लिए किसी को मारना वो बात अलग है, लेकिन समाज को बैलेंस रखने के लिए मारना या जीवन चलाने के लिए कुछ मारना, तो यो बात अलग है। तो हमारे सोच ऐसी चलती है
कि जब ये जो जैसे हम अनाज भोजन पकाते हैं तो कितने जर्म्स मरते हैं, लेकिन उसका पाप दूसरे पाप जैसा नहीं होता है, बहुत बहुत माइनर होता है। ऐसे ही ये सभी चीज जो नुकसान करती है समाज में, उसको मारना कोई पाप नहीं बनता है। लेकिन अगर पाप होता है तो भी ये जैसे अनाज की बातें होती है ऐसे ही होगा। तो लेकिन वो करना पड़ता है, नहीं तो कितने रोग चारों फैल जाए, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ये करना ही पड़ता है, ठीक है, तो कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों में नहीं जाओ कर्म में, हमें जो पता है वही कर्म के बारे में सोचो। बहुत कुछ है जो हम करते ही रहते हैं सुबह से रात तक संकल्प से, ये सबसे बड़ा कर्म है। तो वो हमने बताया है, कर्म की गुह्य गति के टॉपिक रखे हैं ना, वो सुनो, डिटेल में सुनो, तब आपको समझ में ये बातें आएगी कि कैसे पुराने खत्म होते हैं, कैसे नए बनते हैं। ये सब बातें आप समझो, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, क्या हमारे द्वारा किए गए एक एक संकल्प हमारे सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड में छपते हैं, वही संचित कर्म कहलाते हैं। योग से क्या सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है? योग से संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं? उत्तर है, देखो, हमने आत्मा की शक्ति में बहुत टॉपिक रखे हैं, ईथर शक्ति के बारे में, वो पढ़ो। तो उसमें मैंने बताया है कि एक एक संकल्प हमारे अंदर कैसे उसके साथ जुड़ा है और सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी जुड़ा है। वो टॉपिक ग्रुप में आता है, वो सब टॉपिक समझो। आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति वो कोई कॉमन टॉपिक नहीं है, बहुत मंथन करके रिसर्च करके बनाया है। तो वो आप सुनो, तब आपको पता चलेगा। दूसरा, योग से सबकॉन्शियस माइंड क्लियर होता है। तो ये जो है वो हमारे जो संचित कर्म है, क्योंकि वही संचित कर्म बनते हैं जो हम सोचते हैं और प्रैक्टिकल में करते हैं। तो वो जैसे जैसे वो चक्र में ब्लॉक है, और जो इससे हमारे न्यूरॉन मर्ज हो जाते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए सतयुग में ये सब एक ही माइंड होगा, ये अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कॉन्शियस ऐसे नहीं होगा। इसीलिए आप ये बातों को आपको अच्छी रीति समझना पड़ेगा कि योग से संचित कर्म कैसे भस्म होते हैं। तो ये सब बातें हमने डिटेल में समझाई है, और ये शॉर्ट में समझने से समझ में नहीं आएगा। तो हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं, कुंडलिनी चक्र के टॉपिक रखे हैं, और पब्लिक सेमिनार कराया है इस हेल्थ एंड माइंड और कुंडलिनी का मिक्स करके। ये सब में ये आता है कि साइंटिफिक रीति से कैसे कर्म भस्म होते हैं, बाबा की बात से कैसे होते हैं। तो वो सब आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, साथ में पॉइंट लिखना पड़ेगा, तब बातें समझ में आएगी, ठीक है। ओम शांति।